ये नित्यं मंत्र ओम ललिता ध्यान अग्निहोत्रात्मना षट्कर्मा विरतास्तपो नंदनाः साधुक्रियाः साधुः गुरवपान्तुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः शास्त्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः सुरवैतिरीडमणिकिर नवारिधारा हि सिक्तपय कमलं वरसैलविमल केवल अयास्यासे सतच्चत्थं सायारो भव्याणं जीर्ण देशियो धम्मो नमयोणतं जिणिन्दं सावय धम्मं परो वेमो नमस्ते। अच्छा षट आवश्यक के लिए निर्देश दिया गया 11वीं प्रतिमा में। जो षट कर्म थे उनसे ऊपर उठकर अब षट आवश्यकों में तत्पर होने की यहाँ पर चर्चा है। अनिशम षड्विधम आवश्यकम यत्नतः प्रकर्तव्यम। शौकाचार संग्रह भाग 2 पृष्ठ 430। रात दिन सावधानी पूर्वक 6 प्रकार के आवश्यक 11 प्रतिमा धारण करने वालों द्वारा करने योग्य है, क्योंकि ये आवश्यक शमनादि प्रदम शांति आदि गुणों को प्रदान करते हैं। अब शांति आदि का अर्थ क्या लेना? मूलाचार की एक गाथा है, उसमें लिखा है ओ समदयाय खंती वड्डे वेरगदाय जस जसे तहतः मोक्ष सुखम क्षीणम भावियम हुई। 4 गुण बताए, शांति, दया, क्षमा और वैराग्य। तो इन गुणों की वृद्धि से जो इन गुणों की वृद्धि होती है त्यों इस जीव को मोक्ष होता जाता है। अर्थात ये 4 गुण जो है मोक्ष में साधक है। कौन से 4 गुण? शांति, दया, क्षमा और वैराग्य। तो यहाँ कहते हैं कि षड आवश्यकों से ये गुण, ये षड आवश्यक जो होते हैं आत्मा को ये 4 गुण प्रदान करते हैं। और स्वकर्म क्षय हेतु भी, और अपने कर्म को क्षय करने के हेतु भी ये 6 आवश्यक 11 प्रतिमाधारियों द्वारा करने योग्य है। और फिर कहते हैं कि प्राणांत की स्थिति आने पर भी सर्व सौख्य कर्म परम आवश्यकम न मुक्तव्यम। सर्व सुखों के स्थानभूत आवश्यक को नहीं छोड़ना। प्राणांत की स्थिति आ जाए तो भी नहीं छोड़ना, क्योंकि व्रतादि मल नाशकम, ये 6 आवश्यक ही व्रतों के अतिचारों को नष्ट करते हैं। फिर बड़ा सुंदर श्लोक है, दंतहीनो यथा हस्ति दंष्ट्राहीनो मृगाधिपः दानहीनो गृहीणाभात् त्यक्तावश्यक संयमी। आचार्य कहते हैं कि जैसे दांतों के बिना हाथी की शोभा नहीं होती, जैसे दाढ़ के बिना सिंह की शोभा नहीं होती, और जैसे दान के बिना गृहस्थ की शोभा नहीं होती, वैसे आवश्यक के बिना संयमी की शोभा नहीं होती। अब यहाँ पर ये संयमी शब्द
उन्होंने 11वीं प्रतिमा धारियों के लिए प्रयुक्त किया है। विधाय आवश्यकम पूर्णम संपूर्णम व्रत संयुतैः ततः सर्वं विधातव्यम सध्यानाध्ययनादिकम। पहले तो आवश्यकों को पूरी तरह पूर्ण करो, पूर्वम सर्वप्रथम जो व्रतों से संयुक्त है उनको सबसे पहले अपने आवश्यक पूर्ण करने हैं, ततः उसके पश्चात फिर जो ध्यान और अध्ययन है ये उत्तर गुणों में आते हैं। ध्यान और अध्ययन मूल गुण में नहीं आते। ध्यान देना इस बात पर। ध्यान तप में आता है, स्वाध्याय भी तप में आता है। और तप जो है मूलाचार में एक कथन है और प्रवचन सार में भी आचार्य जयसेन स्वामी लिखा है कि 12 तप और 22 परिचर्या ये उत्तर गुण होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि पहले आप मूल गुणों का पालन करो। यानी अभी क्या 11वीं प्रतिमा आ गई तो परम अणुव्रत हो गए। परम अणुव्रत के साथ जो चर्या होती है वो संघ की जो साधुचर्या है उससे मेल खाने वाली चर्या होती है। इसलिए वो गृहस्थों के षट आवश्यक से ऊपर उठा, षट कर्मों से, षट कर्तव्यों से ऊपर उठाकर मुनियों के षट आवश्यक की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और यहां तक कह रहे हैं कि प्राणांत की स्थिति में भी आवश्यक करते रहना। तथा उसके बाद सर्वम, आप सब कुछ करिए, जो ध्यान करना हो ध्यान करिए, अध्ययन ध्यान स्वाध्याय जितना करना हो सब करिए, लेकिन पहले ये षट आवश्यक करिए। कौन से षट आवश्यक है? तो सामायिक है। पहले सबसे पहला आवश्यक है सामायिक, फिर दूसरा है चतुर्विंशति स्तव है, तीसरा है वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा प्रत्याख्यान और छठा जो है वो कायोत्सर्ग है। तो ये 6 आवश्यक अनिवार्य है। इसमें स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय 12 तपों में आकर षट आवश्यक मूल गुण है और तप जो है उत्तर गुण। यत्किंचिच्च समादेयं पुस्तकं निर्भाजनं वस्त्रादिक मथान्यद्वा धर्मोपकरणं वरं पूर्वं निरीक्ष्य तत्सर्वं ग्राह्यं त्याज्यं दयान्वितैः सूक्ष्मोपकरणेनैव प्रतिलेख्य पुनः पुनः। एवं तक्षैः प्रकर्तव्यं वस्तूनां प्रतिलेखनं निक्षेपे वा सदा दाने जंतु पीड़ा प्रहाणये। यत्किंचिच्च समाधिम, जो भी वस्तु उठाने योग्य है, पुस्तकम निर्भाजनम, शास्त्र है, कमंडल है, वस्त्रादिकम, वस्त्रादिक है, अथवा अन्यत्वा, अन्य भी कोई वस्तु हो सकती है, वरम धर्मोपकरणम, कोई उत्तम धर्मोपकरण है आप हाथ में ले रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि पूर्व निरीक्षित तत्सर्वम, उसको पूरा का पूरा पहले आंखों से देख लो और फिर सूक्ष्मोपकरणेनैव प्रतिलेख्य, फिर सूक्ष्म उपकरण के द्वारा उसका पुनः पुनः प्रतिलेखन करके, अर्थात उसको अच्छी तरह से उसका मार्जन करके, परिमार्जन करके, पीछे से प्रतिलेखन करके, ग्राह्यम त्याज्यम च, उसको ग्रहण भी करना और अगर रखना हो तो भी पिछे लगा करके रखना। इस तरह जो कुशल व्रती हैं उनको वस्तुनां प्रतिलेखन कर्तव्य, वस्तुओं का प्रतिलेखन करने योग्य है। निक्षेपे व सदा आदाने व, रखते समय या फिर स्वीकार करते समय सदैव उनको ये कार्य करना होगा। जंतु पीड़ा प्रहाण, ये जंतुओं की पीड़ा की प्रहाणी के लिए, अर्थात उनकी जीवों की पीड़ा वहां से उसका निषेध हो सके उसके लिए। दिने निद्रा न कर्तव्या प्रमादा शुभदायक दोष करा,
तीताचारैरपि न संयते, जो अतिचारों से रहित संयत है उनको भी संपूर्ण दोषों को करने वाली, प्रमाद और अशुभ को देने वाली दिन के समय में निद्रा नहीं लेनी है। प्रमार्जयत् नतो दक्षैः कार्यो भूमौ स्वसंस्तरः, वपुस्तुल्यो विरागश्च स्त्रीजान् जन्त्वादि विवर्जितः। और दक्ष जनों को, कुशल क्षुल्लक क्षुल्लिका हेलकों को सावधानी पूर्वक प्रमार्जन करके भूमि पर स्वसंस्तर कार्य, अपने सोने का प्रबंध करना चाहिए। यानी जो भी आपको बिछाना है तो मार्जन करके सावधानी पूर्वक उसको बिछाना चाहिए। वपुस्तुल्य, अपने शरीर के बराबर जो कुछ है आपको सोने के लिए उसको उतना ही रखना। और विरागश्च, उसमें राग उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं रखना। और स्त्री जंतु आदि विवर्जित, उसमें जीव जंतु न हो और फिर स्त्रियों ने जिसका स्त्रियों का उस पर उससे संपर्क न होता हो, ऐसी वस्तु पर आपको शयन करना है। कायोत्सर्गो विधातव्यो रजन्याम वा दिने बुधैः, कालत्रयेथ वा नित्यम कर्मींधन हुताशनः। आपको कर्म रूपी ईंधन के लिए अग्नि तुल्य कायोत्सर्ग रात दिन करना है, अथवा कालत्रये, अथवा तीनों काल में करना है, सुबह दोपहर शाम को, नित्यम प्रतिदिन करना है। रात्रावावश्यकं कृत्वा सार्धयामे गते सति निद्रां मुहूर्तिकीं कुर्यात् सद्व्रती श्रम शांतये। फिर बोलते हैं कि आप जो रात्रि के प्रारंभ में जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनको पूर्ण करके फिर सार्धयामे 1.5 प्रहर निकल जाने के बाद आपको मुहूर्तिकीं निद्रां कुर्यात्, कम से कम 1 मुहूर्त की निद्रा आपको लेनी है। यानी 1.5 प्रहर का अर्थ हो गया कि जैसे सूर्यास्त जितने भी समय पर हो रहा है उससे 4.5 घंटे बाद आपको शयन करना है। 4.5 घंटे बाद सद्व्रती, जो उत्तम व्रती है उनको ये कार्य करना है। क्यों करना है? श्रम शांति, श्रम को शांत करने के लिए। बहुनिद्रा न कर्तव्यम, बहुनिद्रा न कर्तव्या ब्रह्मचर्यादि नाशिका परलोकार्थ त्यक्त सुख ही सद्व्रत सिद्धि। उत्तम व्रतों की सिद्धि के लिए अर्थात पूर्णता के लिए जिन्होंने इंद्रिय सुखों का त्याग कर दिया, लोक से प्रीति रखने वाले हैं, उन क्षुल्लक क्षुल्लिका एलकों को, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को दूषित करने वाली, नष्ट करने वाली अति निद्रा नहीं लेनी है, अधिक निद्रा नहीं लेनी। धनुषय्या विधातव्या दंडाख्यामृतकाय तथा तीव्र निद्रा विनाशार्थम व्रतिभि सौख्य हानि। और अधिक निद्रा न लेने के लिए, इंद्रिय सुख की हानि के लिए और तीव्र निद्रा का नाश करने के लिए आपको धनुषय्या, धनुष की जैसी आकृति बनाकर सोना है, अथवा दंडाख्य, डंडे जैसी आकृति बनाकर, अथवा मृतका, मृतक जैसे आपको शयन करना है। तो ऐसा शयन करने पर आप प्रगाढ़ निद्रा में नहीं जा सकेंगे और तत्काल आपकी निद्रा हिल भी जाएगी। रजन्या पश्चिमेयाने शयनादुत्थाय सन्निधैः धर्म्य ध्यानम विधातव्यम षडावश्यक गोचरम। देखो, 1 मुहूर्त की निद्रा उन्होंने कही, फिर अब यहाँ पर कह रहे हैं कि रात के अंतिम याम में, अर्थात जब सूर्योदय से 3 घंटे बाकी हो, 3 घंटे में सूर्योदय होने वाला हो, तब वहां कह दिया कि सूर्यास्त से 4.5 घंटे बाद आपको निद्रा प्रारंभ करनी है। और 1 मुहूर्त की निद्रा ले रहे हो तो बहुत उत्तम है। और फिर अगर
आपको अधिक आवश्यकता है तो कह रहे हैं कि रजन्या पश्चिमे यानी शयनाद उत्तर, फिर शयन छोड़ करके आप सोना छोड़ दीजिए और वहां से उठ करके उठ करके क्या करें, तो संयत ही धर्म ध्यान विधातव्य, उन संयतों को 11 प्रतिमाधारी संयतों को धर्म ध्यान करने योग्य है। और धर्म ध्यान में किसको लेना है, षडावश्यक गोचर, 6 आवश्यक का विषय भूत जो धर्म ध्यान वो आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बैठ गए और फिर बोले कि मैं धर्म ध्यान कर रहा हूं, नहीं, आपको षड आवश्यक का विषय भूत धर्म ध्यान करना है। तो प्रारंभ में जैसे प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम जो अपर रात्रिक स्वाध्याय होता है, जो पाठ आपको कंठस्थ है, उसके माध्यम से आपको थोड़े समय का स्वाध्याय करना है, 3 भक्तियां करके। उसके बाद फिर प्रायश्चित्त की जो मालाएं होती है वो प्रतिक्रमण से पहले करने को बोलते हैं कुछ साधु। मुनि क्षमा सागर महाराज श्री आदि कहते थे कि अपन सवेरे उठ गए, फिर वो जैसे ज्ञानमती माता जी आर्य का गणनी माता जी, वो नमो जनानम आदि का स्वाध्याय कर लेती सुबह बस, तो उनका अपर रात्रिक स्वाध्याय रहता है नित्य का। फिर माला कर ली, जो भी आपके प्रायश्चित की माला है वो कर ली। उसके बाद फिर प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण के बाद योगी भक्ति की, और योगी भक्ति के बाद फिर वो पूर्वार्ध जिसका नाम अपन प्रातःकालीन जो प्रतिमा योग प्रथम प्रतिमा योग होता है, तो अपन क्या श्रावक लोग उस समय सामायिक करते हैं, श्रावकों के सामायिक का काल दिया ना, उसमें अपनी याद करो 54 थी काल है श्रावक के, और मुनियों के लिए वो प्रतिमा योग के काल है, 3 प्रतिमा योग मुनियों के लिए होते हैं। तो सामायिक तो मुनियों का हमेशा रहता है, सामायिक आवश्यक जो है ना, वो तुम तो जीवे मरणे लाहा लाहे संजोग वियोगे गाथा दी मूलाचार, सामायिक आवश्यक की गाथा है। बंधुरिसु दुखादिसु समदा सामाय्यम नाम। अभी जो अपन इरियापद शुद्धि वगैरह में पढ़ते हैं बंधुरिसु दुखादो पढ़ते हैं, वहां पर बंधुरिसु दुखादिसु लिखा है मूलाचार। तो गाथा याद है कार्तिकेय प्रेक्षण की, अभी हम निकालेंगे उसमें जो श्रावक लोग हैं, सामायिक काल जो दिया है वो देखिएगा। है ना समय, तो वो मुनियों का हमेशा सामायिक काल है। सामायिक करने, सामायिक के करने में क्षेत्र काल आसन, फिर विलय यानी अंदर की तल्लीनता, मन वचन काय की शुद्धि, नायव्वा हंति सत्य, ये 7 विषय जानने योग्य होते हैं। सामायिक करते समय 7 बातों का ध्यान रखना, क्षेत्र काल आसन विलय और मन वचन काय की शुद्धि। क्षेत्र काल आसन विलय और मन वचन काय की शुद्धि। क्षेत्र प्रदेश लक्षण,
क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान। 7 बातों का ध्यान रखना होता है सामयिक में। तो पहला क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान। फिर दूसरा जो है काल। काल जो है वो पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न काल है। 3 काल है सामयिक के। मध्य रात्रि सामयिक का काल नहीं है, ये 3 काल है। फिर आसन, पद्मासन आदि लक्षण। आसन जो है वो पद्मासन आदि नाम के आसन है। विलय ध्यानम। विलय का अर्थ होता है अंतर्लय, तन्मय हो जाना। विलय ध्यान है। तन्मयता लक्षण, देखिए वो शब्द का है, तन्मय होना ध्यान है, उसको विलय का। फिर मन वचन काय की शुद्धि। तो इसमें क्या हुआ, तो बोलते आर्त रौद्र ध्यान रहित धर्म ध्यान सहित मनसा शुद्धि। मन शुद्धि, मन की शुद्धि किसको कहेंगे, आर्त रौद्र ध्यान से रहित और धर्म ध्यान से परिणति, वो मन शुद्धि। फिर अंतर्बाह्य जल्पन रहिता वचन से शुद्धि। अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से रहित हो जाना, मौन ले लेना, बहिर्मौन और अंतर्मौन, दोनों मौनों के साथ वचन। यानी आपको अंदर से भी जो अपने वचन रचनाएं होती रहती है, उसको अंतर्जल्प कहते हैं। तो उस अंतर्जल्प में आपको केवल आगम के ही वचनों का वो करना है। जो सामायिक में सहायक गाथाएं वगैरह जो है, पद है, पाठ है या मंत्र है, जाप्य है, उन्हीं पे ध्यान रखना है, वो वचन शुद्धि होगी। और कायस्य शरीर से शुद्धि निर्मलता। काय की शुद्धि का मतलब शारीरिक निर्मलता होनी चाहिए सामयिक के काल में। नहीं, 352 नंबर की गाथा, बहुत सुंदर वर्णन है। अब देखिए आप एक एक के लिए एक गाथा थे ना। बंधिता बंधिता पच्चंकम अहवा उड्डेण उभौ टिच्चा कालपमाणम किच्चा इंद्रिय वावार वज्जिदो। इंद्रियों की प्रवृत्ति से रहित होकर पज्जंकम बद्धिता। पज्जंकम का अर्थ होता है पालथी लगाकर हथेलियों को यहाँ रखना है नाभि में, यानी हाथों को टिकाना नहीं है, ऐसे नाभि पे रखना है। ये पर्यंकासन है, इसका श्लोक भी है पर्यंकासन का। आराधना सार की टीका में श्लोक। सीधा अपन सरल भाषा में पालथी लगाओ और ऐसे दोनों हाथों को रख लो। श्लोक हमें याद है वैसे, स्यात् जंघयोः अधोभागे पादौ परिकृते सति पर्यंको नाभिगोत्तान दक्षिणोत्तरपाणिकः। जंघयोः अधोभागे पादौ परिकृते सति, ये और वो नारद पर्वत वसु की कथा में आता है, बीच से 8 योजन मोटी है शब्दी का जहाँ ध्वज है, उससे 12 योजन ऊपर है ध्वज से, और उसकी मोटाई 8 योजन है। और ऐसे करके वो पतली भाग प्रमाण बारीक हो जाती है स्फटिक शिला, और वो सिद्ध शिला उसके बाद फिर ये बात वाले होते हैं 3, और उसमें 1575 ट्रेन आगे नहीं जाती,
पानी नहीं है तो फिर जहाज यहाँ शहरों में नहीं आते, वहीं समुद्र के तट पर रहते। वैसे सिद्धालय जो है बस वही उतना ही हिस्सा है, और उसमें एक स्थान से जो सिद्ध होने वाले जीव हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की टोक है, अनादिकाल से वहां कितने जीव सिद्ध हुए हैं, कितने मुनिराज मोक्ष गए, तो उन सब का अवस्थान वही सिद्धालय में। और चूंकि सिद्ध अवस्था में आत्माएं होती है, शरीर नहीं होता, तो वो टकराते नहीं है, एक में एक चले जाते हैं, जैसे सब चले जाते हैं। जैसे एक कक्ष में अगर आप रंग बिरंगे अनेक प्रकाश के स्रोत प्रज्वलित कर दें, तो सारे प्रकाश उसमें पाए जाते हैं। वो प्रकाश मिश्रित नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र स्वतंत्र रहते हैं। और स्वतंत्र स्वतंत्र रहते हैं, इसकी सिद्धि ये है कि आप एक बंद कर दो हरे वाले को, तो केवल हरा वाला वहां से गायब होगा। तो वैसे ही वहां सिद्धालय में एक ही स्थान पर अनंत सिद्ध है, क्योंकि अनादिकाल से मोक्ष जा रहे हैं जीव, तो अनंत सिद्ध है। कोई 525 धनुष वाले हैं, और कोई उनसे कम अवगाहन वाले हैं। कोई जगन्य अवगाहना 3.5 हाथ की जगन्य अवगाहना होती है, उतनी अवगाहना वाले हैं। जैसे महावीर स्वामी 7 हाथ के थे और वो मोक्ष गए थे, तो जो 16 वर्ष की आयु में 7 हाथ प्रमाण शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, वो 8 वर्ष की आयु में 3.5 हाथ के होते हैं। तो 8 वर्ष की आयु में मोक्ष हो सकता है। जैसे एक उदाहरण आता है अपने शास्त्रों में कि वृषभ सेन नाम के एक कुमार थे, उन्होंने अपने पिता के साथ में दीक्षा ले ली। चंड प्रद्योत उनके पिता का नाम था, तो उन दोनों ने साथ में दीक्षा ली थी, और वो 8 वर्ष के थे और तद्भव मोक्षगामी थे। महावीर स्वामी के काल में जो 10 अंतकृत केवली हुए हैं, अंतकृत केवली, अंतःकृत नहीं है, अंतकृत, अष्टौ कर्मणाम अंतम करोति इति अंतकृत केवली, तहलंत अंतकृत में। तो 8 कर्मों का जो अंतर्मुहूर्त में नाश कर डालता है, मोक्ष चले जाते हैं, वो अंतकृत केवली कहलाता है। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने अपने वचनों में ये बात कही क्रियाकलाप ग्रंथ में, और प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रय में भी हो सकता है, क्योंकि मुनि प्रतिक्रमण में अगर अंतर्डानम शब्द आता है कि मुनि प्रतिक्रमण, इसमें तो आता है, सामायिक दंडक में तो आता है अंतर्डानम पारायणम, ये तो आता है, लेकिन अगर अन्यत्र भी आता हो तो वहां पर भी उन्होंने यही वाक्य किया। तो अंतर्मुहूर्त में जो 8 कर्मों का क्षय करते हैं वो अंतकृत कहलाते हैं। 7 प्रकार के केवली होते हैं। तो वहां पर सिद्धालय में सब एक जगह रह के भी सब कुछ पाल के रहता है, और सबसे जीव की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है, आत्यंतिकम अवस्थांतर पूजपाल स्वामी कहते हैं कि उससे आगे कोई अवस्था नहीं हो सकती, उससे बड़ी कोई अवस्था नहीं हो सकती। तो उस अलौकिक अवस्था को प्राप्त सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है, अनादिकाल से जो सिद्धत्व को प्राप्त हुए। 6 महीने 8 समय में 608 जा रहे हैं, और उन अनंत सिद्धों में जितने भी संसार में बाकी है, उनका नंबर तो नहीं लगा, ये तो पक्की बात है, तभी तो संसार ही है। तो बोलते हैं कि पर्यंक आसन लगाकर आवा उठेंगे, तो पर्यंक आसन में उत्तान दक्षिण उत्तर पाणी को लिखा था ना, ऊपर की ओर किए हुए, दक्षिण यानी दाहिना और उत्तर यानी वाम बायां, ऐसे हाथ रख करके बैठना, ये पर्यंक आसन है। आचार्य वंदना के समय प्राय आचार्य विद्यासागर महाराज इस आसन में बैठा करते। फिर अहवा उड्डेण उद्भव टीच, अथवा ऊर्ध्व उद्भव टीच यानी कायोत्सर्ग में खड़े होना है, यानी स्थित्वा टिच्चा, उद्भव कायोत्सर्ग मुद्रा है। अभी खड़गासन शब्द हमें मिला नहीं, हमने बहुत ढूंढा शास्त्रों में, पर कहते हैं कि कहीं किन्हीं ग्रंथों में उपलब्ध है, शायद कन्नड़ के ग्रंथों में या कहीं पर आया हुआ, पर यहाँ अभी हमने जितना देखा है उसमें अभी नहीं मिला खड़गासन। और लोग बोलचाल में जिसको खड़गासन बोलते हैं, उसको आचार्य महाराज यहाँ पर गाथा में उद्भव
उद्भव कायोत्सर्ग क्या है? उद्भव कायोत्सर्ग यानी जैसे आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा कि वृषभदेव भगवान ने जब दीक्षा ली थी, तब दीक्षा लेकर वो 6 मास का जब उन्होंने योग धारण किया था, तब वो उद्भव कायोत्सर्ग में खड़े होकर के 6 महीने तक खड़े रहे। और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि उनके पैरों की एड़ियों के बीच 4 अंगुल की दूरी थी और पंजों के बीच 12 अंगुल की दूरी थी। आहार में 4 अंगुल की दूरी है। आहार में वहां सामने की तरफ, ये कायोत्सर और ध्यान में उन्होंने ये कथन किया है। नहीं, सामने धारा ज्यादा नहीं, सेम है ना, पीछे और सामने सेम है। सेम शब्द भी इंग्लिश भाषा का यहाँ संस्कृत के सम शब्द से बना है, समान, सेम। देखा, समान है। तो ये उद्भव कायोत्सर्ग, उद्भव, उ द हलंत और भव भारत का। गुजराती में उबो થઈ जा बोलते हैं, उबो है ना, खड़े हो जाओ। मराठी में, गुजराती में ये शब्द आता है। ये तो सब स्रोत तो संस्कृति है। ये ठीक है कि लिपि जो है, देवनागरी लिपि बहुत बाद में आई है। देवनागरी लिपि का काल जो है वो 1500 वर्ष भी संभवतः न हो, क्योंकि अभी जो धौला टीका जो मिल रही है पुरानी वाली, वो देवनागरी में नहीं मिल रही। भाषा प्राकृत और संस्कृत मिल रही है, क्योंकि बहुत प्राचीन भाषा है। तो ये तो भाषाएं मिल रही है, प्राकृत तो बहुत ही प्राचीन है, लेकिन लिपि जो है देवनागरी बहुत बाद की लिपि। अभी आज तो अपन पूरी देवनागरी में सब करते हैं, उत्तरापथ में तो देवनागरी लिपि ही चलती है, लेकिन देवनागरी जो है प्राचीन लिपि नहीं है। पहले ब्राह्मी लिपि थी, फिर कन्नड़ लिपि, हड़े कन्नड़ लिपि थी। हड़े मीन्स ओल्ड, हड़े का पुराना, पुराना पुरानी जो कन्नड़ लिपि वो। अभी हमने भट्टारक स्वामी जी से पूछा था कि धवला की जो मूल प्रति है कौन सी लिपि में है, तो उन्होंने बताया कि हड़े कन्नड़ में। तो ये लिपि अभी जो आज अपन पढ़ रहे हैं ये तो नागरी लिपि है, ये बाद में आई है। देव शब्द भी उसमें बाद में जुड़ा है, उसकी भी एक बड़ी घटना है। नागरी लिपि इसका नाम। हाँ, ये जो अभी जो अपन जो लिपि पढ़ रहे हैं, लिपि तो कोई भी हो सकती है ना। आप इंग्लिश में भी हिंदी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लिपि नागरी लिपि है। अब काल बता रहे हैं, उसी लिपि में थे, ब्राह्मी और कन्नड़ में थी। कन्नड़ से पहले ब्राह्मी लिपि थी, लेकिन कन्नड़ वगैरह भाषा, कर्नाट वगैरह जो प्रांत है वो आदिनाथ भगवान के समय से है। और हमने ये भी बताया कि उस काल में जिन राजाओं को आमंत्रित किया था वो कहाँ कहाँ से आए थे, उन सबके स्थान दिए हुए हैं। कर्नाटक से आए हुए राजा थे, उनकी ऐसी प्रकृति थी। कर्नाटक वालों की कैसी प्रकृति, तमिल देश वालों की कैसी प्रकृति है, केरल देश वालों की कैसी प्रकृति है, आंध्र देश वालों की कैसी प्रकृति है, महाराष्ट्र देश वालों की कैसी प्रकृति है, सबके नाम लिखे उसमें। गुर्जर देश वालों की, सौराष्ट्र वालों की कैसी कैसी प्रकृतियां हैं, कच्छ देश, सबके नाम लिखे हैं। आप देखिए आगे महापुराण में आपको सब स्थानों के मनुष्य की प्रकृतियों का वर्णन होगा, जैसे प्रकृतियां होती। तो ये सब पुराना है, लिपि की चर्चा निकली। तो आसन की बात हुई कि या तो खड़े होकर करिए या फिर बैठ कर करिए। तो बैठना हो तो पंचम काल में 2 आसनों को श्रेष्ठ होता है ध्यान लगाने के लिए। एक ये पर्यंकासन, पद्मासन नहीं, पर्यंकासन, ये पर्यंकासन। पद्मासन जिनका अभ्यास उनकी बड़ी अच्छी बात है,
फिर उद्भकायोत्सर्ग मुद्रा, वही पैरों के बीच का जो अंतराल हो गया है। अगर आपको देखना हो तो आदि पुराण में जो भगवान की दीक्षा का वर्णन, आदि पुराण शब्द मुंह पर आता है। पूज्य गणिनी माता ज्ञानमती माता जी ने कहा था कि महापुराण बोलो, क्योंकि उसका नाम ग्रंथ में महापुराण ही दिया हुआ है। आदि पुराण तो चलन में आ गया है, मूल में नहीं है। भगवान की दीक्षा का वर्णन है। 17वां पर्व है। त्रिसाक्षी का दीक्षा का वर्णन है। अवनिका के अंदर दीक्षा का वर्णन है। मनुष्य को नहीं देखने मिलती दीक्षा भगवान की, तीर्थंकरों की दीक्षा त्रिसाक्षी का होती है, देव, आत्मा और सिद्धों की साक्षी पूर्वक पंचमुष्टियों से केशनोज करके दीक्षा होती है। चैत्र कृष्ण नवमी सायंकाल दीक्षा, उत्तराषाढ़ नक्षत्र था, शुभ लग्न शुभ मुहूर्त था। आप देखिए कैसे खड़े थे उसका वर्णन। उस समय उनके दोनों पैरों के अग्रभाग में एक वितस्तिका अर्थात 12 अंगुल का और एड़ियों में 4 अंगुल का अंतर था। 18वें पर्व का तीसरा श्लोक। वे भगवान कठिन शिला पर अपने चरण कमल रखकर इस प्रकार खड़े हुए थे, मानो लक्ष्मी के द्वारा लाकर रखे हुए गुप्त पद्मासन पर ही खड़े हुए, यानी कठोर पत्थर पर खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वो जब खड़े थे तो ऐसा लगता था जैसे लक्ष्मी ने कोई कमल रख दिया और उस पर भगवान खड़े हुए। बहुत ही क्लियर है ये श्लोक। मिल गया ना। वितस्त्यंतर आदाग्रम तत्र तत्र त्यशांत रपार्षणिकम, उसका तीसरा भाग पार्षणिकम यानी एड़ियों के बीच था। त्रशांतर, ये इसका तीसरा भाग कैसे बनेगा। ये बीता जो होता है 12 अंगुल का होता है, और 12 को 3 से भाजित करो तो 4 हो, तो पार्षणिक का एड़ियों में 4 अंगुल होता है। ठीक है। अब काल की चर्चा करते करते अपन फिर वापस आ रहे हैं उस स्थान पर। उवर्ण्य मज्जन्य अवरण्य तीव्र नालिया छक्को, पूर्वान्न मध्यान्ह और अपराह्न, इनमें तीव्र तिसु भी ऐसा पाठांतर, माने सप्तमी और तृतीया का भी इसमें प्राकृत भाषा में देखा जाता है सामने।
तीनों कालों में 6 नाड़ी यानी 3 मुहूर्त सामयिक का काल होता है। सामायिक कालो सविनय निश्चेष निदिष्टो। तो ये श्रावकों का सामयिक काल है और मुनियों का प्रतिमा योग काल है। बस इतना एक ध्यान में रखने की बात है। ये ठीक है कि मुनिराज प्रतिमा योग धारण करते समय समता ही रखेंगे, वो सामायिक ही रहेगी उनकी, पर वो गुप्ती सहित सामायिक रहेगी। तो गुप्ती सहित सामायिक में जाने पर शुद्धोपयोग की घटना घटित हो जाती है। सप्तम गुण स्थान में ये घटना हो सकती है। ये श्रावक को तो तीसरी प्रतिमा से कृतिकर्म होता है। मुनिराज के लिए तो बता रहे त्रिकाल वंदना करणम च सामायिक व्रतम। तो फिर उस काल में सामायिक के समय वो सब कृतिकर्म कर सकते हैं, करते ही हैं। जो भक्तियां करेंगे तो कृतिकर्म के साथ ही करेंगे। चैत्य और पंचगुरु भक्ति कृतिकर्म के साथ करते हैं। तो ये कायोत्सर्ग की बात चल रही थी। तो कायोत्सर्ग मुद्रा में आपको जैसे मुनिराज प्रतिमा योग धारण करते हैं, वैसे ही क्षुल्लक एलक आदि को भी प्रतिमा योग धारण करना है। कर्मेंधन हुताशन, कर्म रूपी ईंधन के लिए वो हुताशन यानी अग्नि है। और फिर रात्रि की निद्रा का भी कथन कर दिया। और सूर्योदय से 3 घंटे पहले आपको शयनाद उत्थाय, शयन से उठ जाना है। और धर्म ध्यान विधातव्यम, शरावश्यक संबंधी धर्म ध्यान आपको करना है। किमत्र बहुनोक्तेन त्यक्त गेहैश्च क्षुल्लकैः धर्म ध्याने नेतव्यः कालः सर्वोपि शास्त्रतः। अधिक हम क्या कहें, बहुत कहने से यहाँ क्या लाभ है। त्यक्त गेहे क्षुल्लकैः, जो घर गृहस्थी का त्याग कर चुके हैं ऐसे क्षुल्लकों के द्वारा, सर्वोपि कालः, सारा का सारा समय, शास्त्रतः, शास्त्रों के अनुसार, धर्म ध्यानेन नेतव्यः, धर्म ध्यान पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। ये सार की बात है। अब इसके बाद अंत में बड़े महत्व की बात क्या है, जैसे क्षुल्लकों में पूज्यता है कि नहीं है, ये प्रश्न आता है। क्योंकि कहते हैं कि परमेष्ठी ही पूज्य होता है, पंच परमेष्ठी ही पूज्य होता है, बाकी और कोई पूज्य कैसे हो सकता है। तो फिर यहाँ पर उसका समाधान होता है, एकादश संप्रतिमा त्रिशुद्ध्या पालयेत् सुधि। मिल गया ना श्लोक। यो जिनेन्द्रैः संप्रोक्तः उत्तमः श्रावको भुवि। एकादश संप्रतिमा, सम्यक प्रतिमाएं, उनको 3 शुद्धि पूर्वक जो सुधि अर्थात बुद्धिमान, पालयेत् सुरक्षित रखते हैं, यो जो ऐसा काम करते हैं, स जिनेन्द्रैः संप्रोक्तः, वो जिनेन्द्र द्वारा भले भांति कथित, भूमि इस धरती पर उत्तम श्रावक, उत्तम श्रावक है। अब गौतम गणधर ने श्रेणिक राजा को श्रावकोत्तम कहा, तो वो एक उपचार कथन है, ये परमार्थ कथन है। ये धरती पर उत्तम श्रावक है जो 11 प्रतिमाओं को 3 शुद्धता के साथ पालते हैं। ते धन्या त्रिजगत पूज्या, ते धन्या त्रिजगत पूज्या गता ये प्राचताम जनात् लोकेस्मिन् सद्व्रताचारा चरणे नैव सर्वथा। देखिए अक्षर दूर छपने से अर्थ उल्टा हो गया, चरणे नैव हो गया, जबकि नैव नहीं है, चरणे नैव,
चरणेन एव ऐसा अर्थ है। सद्व्रता चरणेन एव सर्वथा, उत्तम व्रतों के आचरण का क्रियात्मक पालन करने से ही, सर्वथा पालन करने से ही, अस्मिन लोके, इस लोके में, अच्छा नहीं, सर्वथा इधर लगाएंगे क्रिया विशेषण में, तो उत्तम व्रतों के आचरण से ही अस्मिन लोके, इस लोक में, ते धन्या, वे क्षुल्लक धन्य है, धन्य हुए हैं, और त्रिजगत पूज्या, इस लोक में वो तीनों जगत के अंदर पूज्य हुए हैं, और जनात प्रार्चताम गता, जनता से भी उत्कृष्ट अर्चना को प्राप्त हुए। तो इसका क्या अर्थ लेना? इस श्लोक का तो अर्थ एकदम स्पष्ट है। एक तो तीनों जगत में पूज्य है, वो धन्य है। फिर कह रहे हैं कि जनता से प्रार्चताम गता, उत्तम अर्चना को प्राप्त हुए, और वो क्यों हुए ऐसे? तो बोले सद्व्रताचरणी नहीं हुए, उत्तम व्रताचरणों के कारण ही हुए हैं। और सर्वथा का यहाँ अन्वय लगा सकते हैं कि वो सब प्रकार से धन्य हो गए, सब प्रकार से जगत पूज्य हो गए, सब प्रकार से जनता की अर्चना को प्राप्त हुए। जनात प्रार्चताम गता, प्रार्चताम नहीं, प्रार्चनाम होना चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि प्रार्चता कोई शब्द थोड़ी होता है, प्रार्चना शब्द, अर्चना शब्द होता है, उसमें पूरा उपसर्ग लग जाता है। जनात प्रार्चनाम गता, जनता से जो उत्तम अर्चना को प्राप्त हुए हैं वे हैं। अखिल गुण निधानम सर्वदेवैः प्रपूज्यम अवगम त्रय युक्तम सारमष्टदिगेहम निरुपम गुण खानिम प्रोत्तम श्रावकोत्र व्रत जनित वृषाद्वै संव्रजेत स्वर्ग राज्यम। संपूर्ण गुणों का जो भंडार है, सर्व देवई प्रपूज्यम, सब देवों के द्वारा जो अच्छी तरह पूजित है, पूज्य है, और अवगम त्रय युक्तम, जो तीन ज्ञान से युक्त है, सारम सारभूत है, अष्टार्थ गेयम, और 8 विक्रिया रिद्धियों का गेह यानी निवास है, निरुपम गुण खानिम, निरुपम गुणों की जो खदान है, ऐसे स्वर्ग राज्यम, स्वर्ग के राज्य को अर्थात इंद्र पद को, प्रोत्तम श्रावक अत्र संव्रजित, इस जगत में क्षुल्लक महाराज प्राप्त कर सकते हैं, इंद्र पद को प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न है आचार्य, क्या स्त्री पर्याय से इंद्र पद प्राप्त होता है? ये मतलब श्वेतांबर ग्रंथों में तो उन्होंने बताया, लेकिन दिगंबर ग्रंथों में सीता जी प्रतिंद्र हुई है, इंद्र हुई है, ऐसा कोई भी वर्णन मिलता नहीं स्त्री पर्याय से। इंद्र पद भी नहीं है। ऐसी आप जो अभी बताया मनुष्य नहीं देख सकते भगवान की दीक्षा। हाँ जी। तो पंच कल्याणक में पालकी उठाते समय मनुष्य और देवता वज्रपात का दृश्य दिखाते हैं, और तीर्थंकर भगवान की दीक्षा मनुष्य नहीं देख पाते, ये दोनों बातें अलग अलग है, ऐसा क्यों दिखा जाता है? हाँ, तो ये एक अच्छा प्रश्न किया है किसी ने कि पंच कल्याणकों में जब दीक्षा कल्याणक का अवसर आता है, तब जिनेन्द्र भगवान की दीक्षा के समय पालकी सर्वप्रथम भूमि गोचरी जी लोग उठाते हैं, तदुपरांत विद्याधर लोग उठाते हैं, और
और फिर तीसरे स्थान पर देवलोक उठाते हैं, पर मनुष्यों को देखने नहीं मिलता। तो ये क्या विरोधाभास नहीं है इसमें? तो समाधान ये है कि मनुष्य पालकी इसलिए उठाते हैं, भूमि गोचरी मनुष्य, क्योंकि तीर्थंकर नियम से भूमि गोचरी होते हैं। तीर्थंकर कभी विद्याधर नहीं होते। और फिर विद्याधर इसलिए उठाते हैं उसके उपरांत क्योंकि विद्याधर भी इसी भरत क्षेत्र के सदस्य हैं। तो भगवान यहाँ से दीक्षा ले रहे हैं, तो भरत क्षेत्र हो, ऐरावत क्षेत्र हो, विदेह क्षेत्र, जहाँ के भी होंगे, तो वहीं के सदस्य, उसी भूमि के ही सदस्य, उसी धरती पे हैं, तो वो उठाते हैं। अंत में फिर देवलोक उठाते हैं। और फिर बाद में तो पालकी से उतरकर भगवान पैदल ही जाते हैं अपनी दीक्षा भूमि पर। तो भगवान पालकी में नहीं जाते, वो ये रास्ते की बात है, फिर तो पैदल ही जाते हैं। और फिर इंद्राणी वहां पर रत्नों के चूर्ण से स्वस्तिक बना करके वो करती है, उस पर विराजमान होकर भगवान दीक्षा लेते हैं। और आज भी दीक्षा की विधि में यही बताया कि स्वस्तिक जो है, कोई सौभाग्यवती नारी अक्षतों से स्वस्तिक बनाए और उसके ऊपर श्वेत वस्त्र को आवृत करे, उस स्वस्तिक को उस वस्त्र से, फिर उसके ऊपर दीक्षार्थी बैठ करके दीक्षा लें। ये नियम, ये विधि सबके साथ होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुनियों के साथ। ये आर्यिका दीक्षा में भी होती है विधि, शुल्लकों में भी होती है, सभी में। इसके उपरांत क्या कह रहे हैं? अखिल गुण समुद्रम कृष्ण भोगैक धाम विविध गुण सुपूर्णम ज्ञान विद्यादिकाढ्यम विगत सकल दुखम पुण्य मूलम गृहस्थो निरुपम व्रत योगा दच्युतम याति नाकम। अभी अंतिम गृहस्थ धर्म का अंतिम सोपान 11वीं प्रतिमा था। तो वह निरुपम व्रतों के योग के कारण अच्युतम नाकम याति, अच्युत स्वर्ग तक के चले जाते हैं। चरम सीमा है, वहां तक जा सकते हैं, अच्युत स्वर्ग तक चले जाते हैं। कैसा है अच्युत स्वर्ग? अखिल गुण समुद्रम, सब गुणों का सागर है। कृष्ण भोगैक धाम, सब भोगों का एक अद्वितीय धाम है। फिर विविध गुण सुपूर्ण, अनेक गुणों से परिपूर्ण है। और ज्ञान और रिद्धि आदि से आढ्य संपन्न है। और विगत सकल दुखम, सकल दुखों से विगत है, रहित है। पुण्य मूलम, पुण्य में भी कारणभूत है। वहां पर जिन भक्ति आदि करके भरपूर पुण्य का समार्जन किया जा सकता है, स्वाध्याय आदि किया जा सकता है, स्वाध्याय जो भी है उनकी भूमिका की वो सब कर सकते हैं। तो ये निरुपम व्रत योगात, जिन व्रतों की कोई उपमा नहीं है, ऐसे उत्तम अथवा परम अणुव्रतों के योग से 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। षट्खंड भू संभव सौख्य की हम रामादि सप्तद्वय रत्न युक्तम विद्याकरम सद्व्रत जात पुण्यात् संलभ्यते चक्रपदम गृहस्थे। और गृहस्थों के द्वारा चक्रवर्ती का पद भी प्राप्त किया जा सकता है, भली भांति प्राप्त किया जा सकता है। कैसा है चक्रवर्ती का पद? छह खंडों की भूमि में उत्पन्न सुखों का घर है और स्त्री आदि 14 रत्नों से युक्त है। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, जिसमें 7 चेतन और 7 अचेतन होते हैं। उसमें उनकी जो रानी होती है, पटरानी, पुरोहित, सेनापति, ये सब चेतन रत्न है। फिर जो दंड रत्न आदि है वो अचेतन रत्न है। चक्र रत्न, दंड रत्न वो अचेतन। ऐसे 7 और 7 14 रत्न होते हैं। और
नित्याक्रम, 9 निधियों का आकर होता है, घर होता है चक्रवर्ती पद। 9 निधियां उनके पास होती है, निधियां है ना खजाना। और वो उत्तम व्रतों से उत्पन्न पुण्य के कारण गृहस्थों के द्वारा चक्री पद भी भली भांति प्राप्त किया जा सकता है। यद देवेंद्र नरेंद्र वंदितमहो लोकत्रये पूजितम प्राच्यं यन्मुनिनायकैः कृतमः कष्टैस्तपो दुष्करात् अन्तातीत गुणाकरं सुविमलं सौख्यालयं मुक्तिदं तन्नृणां प्रभवेत् सुगेहि व्रततः सर्वज्ञ वैभवम्। सर्वज्ञ का जो उत्तम वैभव है वो भी मनुष्यों को सुगेहि व्रततः प्रभवेत्, उत्तम ही व्रत का अर्थ अनुव्रत है, उत्तम अनुव्रतों से सर्वज्ञ के वैभव की भी प्राप्ति होती है क्रमशः। क्योंकि ये नियम है कि सर्वज्ञ पद जो होता है वो निर्ग्रंथ पद पूर्वक ही होता है, इसके बिना नहीं। तो कैसा है वह सर्वज्ञ पद, कैसा है यह सर्वज्ञ का वैभव कैसा है? तो आचार्य कहते हैं देवेंद्र नरेंद्र वंदितम, देवेंद्र और नरेंद्रों के द्वारा वंदित है सर्वज्ञ का पद। और अहो, अधिक क्या कहें, आश्चर्य तो ये है लोकत्रये पूजित, तीनों लोक में वो पूजित है। यानी नीचे अधोलोक में जो ये चित्रा पृथ्वी है, 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। अब बहुल भाग में नरकों की भूमियां प्रारंभ हो जाती है। प्रथम पृथ्वी रत्न प्रभा जो है वो अव्वल भाग में, और ये जो ऊपर वाले भाग है इनमें खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतरों के स्थान बने हुए। हाँ, ऊपर का पृथ्वी चित्रा पृथ्वी के लगे, तो उसमें जो ऊपर के 2 भाग हैं उनमें 7 प्रकार के व्यंतर और 9 प्रकार के भवनवासी उनके स्थान, असंख्यात द्वीप समुद्र पार करके नीचे उनके उत्पत्ति स्थान, उनकी उत्पाद शिलाएं, बल्कि उत्पाद शिलाएं कहना चाहिए, देवलोक शैयाओं पर उत्पन्न होते हैं। नारकी, नारक जो होता है, नारकी शब्द निकल गया, नारक जो होता है वो शिला पर होता है। तो कहते हैं कि 2 प्रकार के, मतलब एक व्यंतर और एक भवनवासी, वो उससे भी नीचे उत्पन्न होते हैं। वो कौन है? तो बोलते हैं कि पिशाच ये राक्षस है। भवनवासी में तो असुर है, और फिर इसमें व्यंतरों में राक्षस है, वो नीचे उत्पन्न होते हैं। तो वहां भी पूजित होते हैं सर्वज्ञ, इसलिए बोल रहे हैं 3 लोक में पूजित, क्योंकि नरकों में पूजा हो नहीं सकती, सामग्री नहीं, वातावरण नहीं, पर फिर भी ये अधोलोक का भाग है, तो यहाँ पर भी वो पूजित होता है, सर्वज्ञ का पद वहां भी पूजित होता है। और लोकत्रय पूजितम, अहो आश्चर्य की बात, कर प्रार्चम यन मुनि नायक है, और भली भांति जो मुनियों के नायक गणधर हैं उनके द्वारा भी भली भांति अर्चना के योग्य होता है सर्वज्ञ वैभव, सर्वज्ञ का पद। इसमें तिलोक पंडित में लिखा है कि वो जो पीठ होते हैं वहां पर समोसरण में, तो अपने कक्ष में बैठने से पहले गणधर आदि 12 गण भगवान की अर्चना करते हैं द्रव्यों से, और उसके बाद फिर स्तुतियां करते हैं, और असंख्यात गुण निर्जरा करने के बाद अपने अपने कक्षों में आकर के आनंद पूर्वक बैठते हैं। ये गाथा अपन ने पढ़ी थी नीचे तिलोक पंडित की, चतुर्थ महाधिकार में, और गाथा क्रमांक आप देख लीजिएगा, तुम निकाल के बता देंगे। और
कृत महाकष्टे, जो बहुत कठिन चर्या करने वाले मुनिराज हैं, उनके द्वारा भी वो सर्वज्ञ पद अर्चना के योग्य है, अर्चनीय है। अर्चना में दो प्रकार की अर्चना होती है। प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में मुनि प्रतिक्रमण की टीका करते हुए आचार्य प्रभाचंद्र देव ने जो लिखा है वो पंक्ति हम आपको पढ़ के सुना दें। साधु भी द्रव्य चढ़ा सकते हैं जिनेंद्र भगवान के लिए, साधु भी उनकी ऐसी अर्चना कर सकते हैं। ये हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। पृष्ठ 157 मुनि प्रतिक्रमण लिखा, सुतत्त तत्थेत्यादि इच्छांगंति सांवच्छर्यमि सांवच्छर्यमालोचयितुम् इति पाठयतु बारसन्नम तिन्नम छावट्टिसय दिवसाणम, ये पाठ आता है ना मुनि प्रतिक्रमण। तथ काले विनये, ये मुनि प्रतिक्रमण पाठ आता है। काले विनये उवहाणे बहुमाणे तहेव अनिन्नवणे अट्ठविहो नानायारो, ये अष्ट प्रकार है चर्या में। पंचाचार में ज्ञानाचार भी होता है, तो उसके अंतर्गत ये बता रहे हैं कि उवहाणे बहुमाणे, ये 8 प्रकार का ज्ञानाचार है। शब्दाचार, अर्थाचार, काला उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपधानाचार और अनिर्णवाचार, ऐसे 8 वेद होते हैं। तो उसमें बहुमानाचार का अर्थ है बहु और मान, इन दो शब्दों से बहुमान शब्द है। तो आचार्य क्या है, मानो द्रव्य भाव पूजा। मान शब्द का अर्थ होता है द्रव्य और भाव से पूजा। और बहुशासो मानश्च बहुमान, बहु का अर्थ होता है बहुत, बहुत मान अर्थात द्रव्य भाव पूजा बहुमान। तीन, उससे क्या लेना, क्योंकि ये मुनियों का पूर्णतः मुनियों का प्रतिक्रमण है, उसके लिए उसमें बता रहे हैं कि गंध पुष्पादि प्रचुर द्रव्य पूजा युक्तेन मुनिना, क्या कह रहे हैं कि गंध पुष्प आदि प्रचुर द्रव्य पूजा से युक्त मुनि के द्वारा, श्रवण के द्वारा, और भाव पूजा में क्या कह रहा है, सिद्ध श्रुत गुरु भक्ति रूप प्रचुर भाव पूजा युक्तेन च, सिद्ध श्रुत और गुरु भक्ति रूप जो प्रचुर भाव पूजा है, उस भाव पूजा से युक्त श्रवण द्वारा जो पठनादिकम कर्तव्य व्यक्त्यर्थ है, स्वाध्याय आदि कर्तव्य बताए गए हैं, तो इन दो प्रकार की पूजाओं के साथ जो स्वाध्याय किया जाता है उसका नाम है बहुमानाचार। और इस विषय में मूलाचार ग्रंथ में ऐसा उल्लेख है कि वो ग्रंथ, वो द्रव्य जो है आनीत हो और प्रासुक हो। दो बातें उल्लेख की है कि वो आनीत हो, प्रासुक हो। मुनि जो है वो सचित अथवा अप्रासुक द्रव्यों से पूजा नहीं करेंगे, प्रासुक द्रव्यों से पूजा करेंगे। उसमें प्रासुक शब्द दिया, सचित अचित शब्द नहीं दिया, इसलिए अपन अपनी तरफ से सचित अचित न जोड़ करके केवल प्रासुक शब्द जोड़ते हैं जो वहां लिखा है। वो पंक्ति भी अपन पढ़ लें, ये पंक्ति तो अपन ने पढ़ी ली। जो आगम निष्ठ लोग हैं उनके लिए हम इतना श्रम करके ये आगम के वाक्य प्रस्तुत करते हैं। तो
ये प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी पृष्ठ क्रमांक 157। मुनि प्रतिक्रमण पर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने उसका विस्तार से अर्थ समझाया, टीका की। ये मूलाचार में अपन देख लेते हैं। मूलाचार में मूलाचार में षट आवश्यकों के अंतर्गत जो दूसरा आवश्यक है, गाथा क्रमांक 24 होना चाहिए, हाँ 24 है। उसमें देखिए क्या लिखा है, अच्छी दूणय, अर्चना करके जो प्रणाम करते हैं, यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति जो है केवल पाठ रूप नहीं है, पाठ के साथ अर्चना करके फिर जो प्रणाम करते हैं अपन 24 तीर्थंकरों को, उसका नाम स्तव नाम का आवश्यक है। क्या है? उसहादि जिणवराण नामनिरुत्तम गुणानुकीर्तिंच काउण अच्छी दूणय शुद्ध पणमुथबो नियो। आचार्य कहते हैं, मूल ग्रंथकार प्राकृत में कह रहे हैं 24वीं गाथा मूलाचार की, वृषभ आदि जो जिनवर हैं तीर्थंकर, उनके नामों की निरुक्ति करिए पहले। वृषभ ये शब्द कैसे बना है इसके बारे में विचार कीजिए। तो वृषेण धर्मेण भाति शोभते इति वृषभः, ये व्युत्पत्ति हुई। तो आपको ये भी करना है चतुर्विंशति स्तव। तो वृष का अर्थ धर्म होता है, जो धर्म से शोभित होते हैं वो वृषभ, ये नाम का अर्थ है। और अजित न चित केनापि बाह्याभ्यंतर शत्रु भी सब अजित, जो बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के शत्रुओं से पराजित नहीं हुए वो अजित है। शम भवः, शम आनंद, भवति यस्मादसौ शम भवः, जिनसे आनंद होता है वो शम भव कहलाते हैं। श है वो तालव्य श है, शंभव नाम भगवान का, तो हम शंभव संभवतः शुरू हो गई। श प्राकृत में तो सही होता है, प्रिय संस्कृत की बात। फिर अभिनंदन, अभिनंदयति, अभितः टुणति समृद्ध, नंदति समृद्धिं प्राप्नोति इति अभिनंदन, सब तरफ से जो समृद्धि को प्राप्त है वो अभिनंदन है। सुमति, सु सुष्टु शोभना, मतिर यस्यासो सुमति, सुंदर है ध्यान जिनका वो सुमति। पद्म प्रभ, ऐसे एक एक तीर्थंकर की नाम निरुक्ति करो तो वो नाम निरुक्ति रूप चतुर्विंशति स्तव हुआ। फिर गुणानुकीर्तन से मिल गई ना गाथा मूलाचार में 24 नंबर की। गुणानुकीर्तन का अर्थ क्या होता है? गुणों को लेकर आप उनका अनुकीर्तन करिए। अलग अलग गुण है भगवान के, नौ केवल लब्धियां तो प्रधान है, फिर बाकी और भी कितने सारे गुण है भगवान के। तीर्थंकरों में तो अष्ट प्रात्यार्य भी होते हैं, 3 छत्र अन्य कहीं नहीं होते, मात्र तीर्थंकरों के होते, न राजाओं के होते, न चक्रवर्तियों के होते, न देवों के होते, केवल तीर्थंकरों के होते। 64 चवर और कहीं नहीं होते, केवल जैनेन्द्र भगवान तीर्थंकर भगवान के होते। तो ऐसे गुणों का वर्णन करके गुणानुकीर्तन कर लीजिए। काउण, इनको करके फिर अच्छी दूण है, फिर आप अर्चना करिए। मुनि के लिए कह रहे हैं कि आप अर्चना करिए। कैसे अर्चना करिए तो यहाँ पर नीचे बताएंगे। और इतना करके फिर तिशुद्ध पढ़ना, मन वचन काय की शुद्धि के साथ आप एक एक तीर्थंकर को जब प्रणाम करते हैं तो थोड़ी हुई आपका षट आवश्यकों में दूसरा आवश्यक चतुर्विंशति स्तव है, ऐसा जानना। फिर ये भी लिखा है मूलाचार में कि विदेह क्षेत्र में चतुर्विंशति की सीमा नहीं है, वहां सामान्य तीर्थंकर स्तव लिखा जाता है, वहां सामान्य ये शब्द दिए। तो अब पूजा के अर्चना कैसे करते हैं मुनि? तो जो आम धारणा है, लोगों को जो शिक्षा दी गई है, जैन धर्म को अनावश्यक रूप से वीतराग बनाया गया है। जो जैन धर्म का सराग भाग है
उसको भी अनावश्यक रूप से वीतराग बनाकर लोगों ने भूमिका का विवेक छोड़ दिया कि किस भूमिका में अपन क्या कर सकते हैं, वो छूट गया। यहाँ पर ये शुभोपयोग की क्रिया है, और शुभोपयोग की क्रिया में मुनि की योग्य क्रिया है, और मुनि के लिए निर्दिष्ट और आदिष्ट क्रिया है। इसलिए ये जो धारणा बनी है कि मुनि महाराज द्रव्यों से पूजा नहीं कर सकते, इस पर पुनर्विचार अपेक्षित है। हम कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, हम केवल जो यहाँ लिखा है वही बता रहे हैं, और कभी भी हमने अपने मन से कुछ नहीं बताया। और अगर बताया है और उसमें कहीं चूक है तो वो हमारी चूक है, वो आगम की चूक नहीं है। और जैसे ही हमें जानकारी मिली कि वो आगम से बाहर जा रहा है तो हम कभी विलंब करते ही नहीं, क्योंकि विलंब करके हमें दुर्गति में नहीं जाना है। हम तुरंत सुधार करके आगम के अनुकूल अपने स्वीकार कर लेते हैं। इसमें ये बताया अर्चयित्वाच, और अर्चना करके। और क्यों कहा? क्योंकि पहले नाम कीर्तन कर चुके हैं, फिर गुण कीर्तन कर चुके हैं, तीसरी एक क्रिया बाकी रह गई है, और अर्चना करके अब वो कर रहे हैं। अर्चना कैसे करके? तो गंध पुष्प धूप दीप आदि भी, गंध से, पुष्प से, धूप से और दीप आदि से अर्चना कर रहे हैं। और कैसे है वे? प्रासुक, वो प्रासुक है। और आनीत ही, आनीत है, लाए गए। और दिव्य रूपेश, सुंदर, दिखने में बहुत सुंदर है द्रव्य, दिव्य रूप है उनका। दिव्य का अर्थ मनोहर होता है। अगर देवोपनीत लेंगे तो फिर कई भाव निकल जाएंगे। बुरी पर्याय में इंतजार करते रहना, देवलोग कब ला करके देंगे, कब ला करके देंगे द्रव्य, तो जबकि ये षडावश्यक नित्य कर्तव्य है। और निराकृत मलपटल सुगंधी, जिसमें से मलपटल निराकृत हो गया, मतलब कुछ द्रव्यों में ऐसे अंश होते हैं ना जिनको हटाना पड़ता है, अलग करना होता है, तो उसको निकाल देना है। निकले हुए हैं, निराकृत लिखा है। और सुगंधी, सुगंधित भी है वो। यानी कुछ ऐसे चावल होते हैं कि जिनको ऐसे आप डब्बा खोलो ना तो पूरी चौके में खुशबू आने लग जाएगी। हमें एक राजवैद्य ने कहा था कि फल साधुओं के लिए सेवन करने योग्य फल वही है जो वजनदार हो और जिसको रखने पर आसपास उसकी सुगंध व्याप्त हो जाए, वह फल साधु के सेवन करने योग्य है। तो राजवैद्य थे, गौरी शंकर वैद्य थे, बहुत बड़े वैद्य थे, धनशंकर गौरी शंकर राजवैद्य। वो कभी मरीज को कुछ बोलने नहीं देते, वही देख करके सब कुछ कर रहे। और त्याग इतने कराते थे, बेहिसाब, हालत खराब हो जाए। तो पहले उनके बाहर बोर्ड लगा था कि जो त्याग नहीं कर सकते वो यहाँ समय व्यर्थ न करें, वो अपना समय खराब न करें, जो त्याग कर सकते हैं वही उपचार कराएं, ऐसा लिखा। तो सुगंधित हो और उन द्रव्यों से चतुर्विंशति तीर्थकर पद युगलानाम अर्चनम कृत्वा, 24 तीर्थंकरों के चरण कमलों की अर्चना करके, अन्य से अश्रुतत्व, अन्यों की अर्चना साधु करें, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आता। 24 तीर्थंकरों की अर्चना करते हैं साधु, तेषामेव ग्रहण, इसीलिए 24 तीर्थंकरों का ही ग्रहण किया गया। फिर इसके बाद त्रिशुद्ध प्रणम, 3 शुद्धि पूर्वक प्रणाम करना, ये चतुर्विंशति स्तव है। इतना जरूर लिखा है 2 श्रावकाचार्यों में, शिल्लक महाराज क्या न करें, हवन न करें, हवन न करें, हवन करने का निषेध किया है शिल्लकों के लिए। दूर से बैठना अलग बात है, क्या कि साधु संग बैठा रहता है और वहां पर सब चलता ही रहता है, तो वो बात नहीं है। यहाँ पर अपने स्वयं से हवन न करें।
बाकी अभी जो ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं उसमें ये विषय अपन षड आवश्यकों की महिमा बता रहे हैं और निर्दोष चर्या पालन करने से क्या फल होता है ये भी बता रहे हैं। तो इस तरह सौख्यालयम सर्वज्ञ पद जो सुखों का आलय है, सुविमलम अत्यंत निर्मल है, अंतातीत गुणाकरम जो अंत से परे गुणों का आकर अर्थात निवास स्थान है, अनंत गुणों का आवास है, सर्वज्ञ पद और मुक्ति को देने वाला है। तो वो यहां से तैयारी करने पर प्राप्त होता है। तो आज अपन इतने रखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म क्षयापन भाव पूजा बंधनास्तव समेत शुद्ध भक्ति का सर्व करोगे। अटैच दी समुद्देश पढ़ना स्कंदन सेवंतान भयवंतान वादिराण तिथिराण ज्ञान केवलियाण सिद्धांत बुद्धान परिनिभुदान मंतेराण पारेराण नमायिराण नंदीस्याण नमनायगाण नमवर चावरंग चक्रवर्तीनम देवाय देवान नारायणम नंसनान चरितान सदा करीम हिंद सामायम सब सावज जोगम पच्छ खामि जाव जीवम दिवेन मनसा वत्सकायन करीमिन कार्यम अन्नम करंतम पे न समुन्मनामि तस्मते चारं पडिकमामि निंदामि गरामि अपाणं जावंताणं भयवंताणं पज्वासिं करीम ताव कारण पावकम दुच्चै भूसराम। Luis gioire che non ti tancare nei bande anche che ti si ciò mi sincevo che io Suvince Popentum, Seal Saint Java, Subujum Church, remember to be Bundam, something Javan now. Even May, the Tia, we will have a pain, Jamada, Chum Pijat, the Pasin. Chandi, in a Malera, I chain make a piazza, Sire Milgambira, Siddha Siddhim, listen to. Arhant Bhasi, Gadhar Devi Gandhiam, some Adama Vivati Jutto Sudan, Huvane Sisam. No, sir. तो क्या सुंदर सुंदर जानकारी निकलती है। आचार्य नमोश महाराज जी, वंदनाएं माता जी, इच्छाकार महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी। नमस्ते आचार्य श्री। अपर रात्रिक स्वाध्याय बारंबार इच्छाकार महाराज जी, इच्छाकार महाराज जी। उसके बाद प्रायश्चित बारंबार नमस्ते, बारंबार बारंबार मन्नाई माता जी, बारंबार इच्छाकार माता जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।